हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं। होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 23 जैन को सेकेंड शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस सेशन को जो है कि पूरा देख के जाइए और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके NTPC एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट्स देने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं जो है कि पहले क्वेश्चन के ऊपर और प्रिसाइज सोल्यूशन के साथ हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है लेकिन उसे 8 घंटे रोज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है लेकिन उसे जो है कि 6 घंटे रोज़ लगते हैं। तो ए और बी दोनों साथ में अगर करें तो कितना टाइम लेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बाई बी हम रेशियो निकालेंगे इफिशियंसी का, ए बाई बी अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 10 छक्का 60 हो जाएगा और 8 5 40 हो जाएगा। तो ये कट गया, 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 3/2 का इनका इफिशियंसी का रेशियो आ गया। तो हम देखेंगे कि ए और बी कितना टोटल टाइम ले रहे हैं। तो किसी एक में इफिशियंसी हम रख देते हैं, ए बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 × 5 × 8 ये आ गया टोटल काम, डिवाइडेड बाई टोटल इफिशियंसी कितनी है 5 है, तो 5 से 5 कट गया यानी कि 24 आ गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बस इफिशियंसी का रेशियो निकाल देना है, फिर उसके बाद टोटल टाइम में टोटल इफिशियंसी से डिवाइड कर देना है। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी का रेशियो है 9:11। ठीक है, 9:11 रेशियो है, लेकिन अब दोनों संख्याओं में हमने 11 जोड़ दिया है। देखिए 11 जोड़ दिया है तो रेशियो 10:12 का हो गया है। तो ए और बी निकालिए। ठीक है, इस कंडीशन हम देखिए गैप देखेंगे, 9 से 10 और 11 से 12 यानी 1 का गैप हो रहा है, यानी 1 की ही वैल्यू कितनी है, 11 है। क्या आप बता सकते हैं 9 की वैल्यू कितनी होगी, 99 हो जाएगी, और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। और यही है सवाल का सही आंसर, यानी कि 99 और 121। ठीक है, आप चाहे तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, 99 और 180 दोनों में 11 जोड़ जोड़ के देखिए क्या रेशियो इतना बन रहा है तो सही बनेगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है 2 sin 30 + 5 cos 60 + 3 sin 180 की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 × sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, + 5 × cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, + sin 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, 1 + 5/2। देखिए एलसीएम ले लीजिए, 5 × 7/2, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इसमें यानी कि sin 30 cos 60 जो भी है पूरा वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है हमें 1014, तो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना था। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है घन के लिए, 6 × a²। 6 × a² बराबर कितना है, 1014 है। 6 से काट लीजिए, 6 कम 6, 4 और ये 6 4 के 36, बचा कितना, 5 4 6 9 54, कि 169 आ गया। a² बराबर 169 है, तो क्या हम बता सकते हैं कि a = 13 होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम हमसे पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है घन का, a³ होता है, यानी कि 13 का क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन में है जैसे 2197। ठीक है, तो 13 का क्यूब होता है डायरेक्ट, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर गुणा करके देख लीजिए। 2197 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेन क्या था, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको याद रहना चाहिए, उसका वॉल्यूम क्या होता है ये याद रखना चाहिए। ठीक है, और विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए घन का। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, ये तो फार्मूला ही हमसे पूछ लिया है। n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 1 2 3 4 जैसे n तक अगर हम कहें, इनका सम क्या होता है, n+1/2 होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। अगर हम स्क्वायर का पूछ लें, 1², 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n², तो उसका सम क्या होता है, n होता है, n+1 होता है, 2n+1 होता है, और डिवाइडेड बाई कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, ऐसे अगर क्यूब वाले की हम पूछ लें, 1 का क्यूब इतना, n³ क्या होता है, n+1/2, और इसका हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, इन तीनों चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इसमें कह रहा है कि 17 25 9 8 12 ये 5 नंबर है,
जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि SD स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया है 7.56 है। अगर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर लें तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। देखिए ये भी एवरेज की तरह ही एक तरह से काम करता है। 7.56 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा वही हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है जिसकी ये साइड है 4a और ये है 3a। हमसे पूछ रहा है कि BD कितना होगा, यानी कि बीकॉन की लेंथ पूछ रहा है, BD बराबर क्या होगा। देखिए जब भी एंगल 60 डिग्री का बनता है तो सामने वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर किसके होता है, पहला का स्क्वायर करिए। ठीक है, यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करिए 3a का स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए 4a इंटू 3a कर लीजिए। 16a स्क्वायर आएगा, यहाँ से 9a स्क्वायर यानी कि 16 9 25a स्क्वायर आ गया माइनस 4 3 12a स्क्वायर, ये आ गया 13a स्क्वायर। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, क्या √13a आ जाएगा। रूट में है ये 13 है। ठीक है, यहाँ पे √13a आ जाएगा, तो ये आ गया आंसर निकल के √13a, ये बाहर है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए, जब भी हमें 60 डिग्री का एंगल, दोनों का हम लिखवा देते हैं। अब तो ये देख लीजिए, जब 60 डिग्री का एंगल बनता है यानी कि ये क्वेश्चन फार्मूला से ही निकल के आता है। ठीक है, जब 60 डिग्री का एंगल बनता है तो हम सामने वाला जो भी साइड होता है उसका लिखते हैं। मान लीजिए D स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, कब, जब 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और दूसरे केस में D स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, कब, जब 120 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी फ्रैक्शन के, मान लेते हैं हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दें, तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 120 होता है। और दूसरे में ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 50% की कमी कर दें, यानी कि यहाँ पे 100 में से 50 गया तो 50 हुई। तो नई फ्रैक्शन जो है कि 5/6 मिल जाती है। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कट कर लीजिए, 0 से 0 कट गया और ये x/y आ गया, 5 से 5 का मल्टीप्लाई हो गया 25 हो जाएगा और 12 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो ये है ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारी की। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कि अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मनोज और नरेश दो लड़के हैं। ठीक है, मनोज ने कोई एक संख्या लिया और उसका जो है कि स्क्वायर करा। ठीक है, कोई संख्या लिया और उसका स्क्वायर करा और उसमें से 15 घटा दिया। ठीक है, नरेश ने भी वही संख्या लिया और उसमें से 15 घटा के और फिर स्क्वायर कर दिया। तो बोल रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्ट हुआ वो एक समान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो संख्या कौन सी थी। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर, इसको अगर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और माइनस कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा 2ab से। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 30x को इधर ला दीजिए, 30x प्लस का हो गया, 225 इधर है प्लस में और ये माइनस 15 उस पर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। तो 225 और 15 कितना हो गया 240 हो गया। यहाँ से कट कर लीजिए, x इक्वल टू कितना आ गया 8, यानी कि वो नंबर कौन सी थी 8 थी। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन जैसे जैसे कहे वैसे वैसे आप करते जाइए और आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि x/4 माइनस px³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x को जब x-1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2p आता है। अब देखिए जिससे भी यानी कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 2p आ रहा है, तो x बराबर हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। x बराबर कितना रख देंगे 1 रख देंगे और रिमाइंडर के बराबर कर देते हैं 1 रख दीजिए। तो 1/4 यानी कि 1 माइनस, और यहाँ पे कितना है, अच्छा यहाँ पे p हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे p लिखिए क्योंकि p इंटू 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स यहाँ पे 1 है तो 5 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 2p के हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ये माइनस p उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा, और ये 2 है यहाँ पे और माइनस p यहाँ पे है तो -3 हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्या -1 निकल के आ रहा है और -1 ही है सवाल का सही आंसर। यानी कि ऐसे केस में हमें क्या करना है, जो भी जिससे डिवाइड हो रहा है उसकी वैल्यू यानी कि बराबर 0 करके, यानी x बराबर तब 1 आ जाएगा।
इस इक्वेशन में रखनी है, रिमाइंडर जो दिया है उसके इक्वल कर देना है हमें, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, 3x² + 5x - a = 0 के रूट्स जो है कि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम होने का मतलब रेसिप्रोकल है, तो a की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक रूट अगर मान लीजिए कि अल्फ़ा है तो दूसरा 1/α होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। जब भी व्युत्क्रम की बात करेंगे, यानी कि अगर इन दोनों का हम मल्टीपल करके देखें, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a, ठीक है। c/a, c कितना है -a/a कितना है 3 है, और ये बराबर तो 1 हो गया। इसका मतलब सिंपल से हम लिख सकते हैं a = कितना है -3, और -3 ही है सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल और योगफल याद रखना चाहिए, ठीक। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, जो सिमिलर ट्रायंगल है। एक का एरिया है 16 और एक का एरिया है 36। तो हमसे पूछ रहा है कि इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, तो साइड 1 / साइड अगर 2 हम कर लें। देखिए एरिया का रेशियो स्क्वायर में निकलता है, तो साइड का रेशियो क्या होगा, उनके स्क्वायर रूट में निकलेगा। 16 और 36, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यानी कि 4 हो गया, और 36 का 6 होता है। 2 से काट लीजिए तो 2/3, और यही है सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो ये आ गया इनके साइड का रेशियो, ठीक। गाइज अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। यह है 225 पर 2.2, 225 पर 0.3, 225, यानी सब में 225 है। ये चीज़ सेम होता है तो ऊपर वाले को हम जोड़ते हैं सिंपली, यानी कि 225 पावर, देखिए 0.2 और 0.3 जोड़ेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 225 के पावर कितना हो जाएगा, 0.6, और 0.4 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 ही रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब क्या आप बता सकते हैं कि 0.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और किसी के पावर जब 1/2 होता है यानी कि उसका क्या है, स्क्वायर रूट हमें लेना है। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है पता है आपको, 15 होता है, ठीक। तो 15 लिख दीजिए ऊपर, और नीचे कितना हो गया, 225 फिर से है, यानी कि 15 से 15 बार में तो कट ही जाएगा फिर, यानी कि 1/15 है इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से ऐसा सस्ता सा क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारे पास वो है a = 9 है, b = -5, c = -4। तो हमसे AQ + BQ + CQ की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हम पहले करके देखेंगे इसे, क्या a + b + c = 0 तो नहीं ना है। a + b + c अगर हम जोड़ें 9 - 5 - 4 तो 0 आ जा रहा है। जब भी a + b + c 0 होता है, इसका मतलब होता है कि AQ + BQ + CQ ये किसके बराबर हो जाता है, 3abc के बराबर हो जाता है। बस इसे हमें अप्लाई कर देना, यानी कि ये 3abc की वैल्यू पूछ रहा है। 3a बराबर कितना है, 9 है, और b बराबर कितना है, -5 है, और c बराबर कितना है, -4 है। तो गुणा कर लीजिए, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 के 20 हैं 60, 60 9 540, 540 है इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको ये फार्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में, अलजेब्रा वाले पार्ट में जो है कि हमने ये सब बताया है, आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं, ठीक। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 289, 289, 289 3 बार है, और 111, 111, 111 इंटू में 3 बार है प्लस में, और नीचे है 289 इंटू 289, और ये -289 इंटू 111 प्लस 111 इंटू 111, ठीक है। तो आप इसको जो है कि सॉल्व तो नहीं कर सकते, इसमें ज़रूर कोई ना कोई अलजेब्रिक फार्मूला ही लगाए। देखिए ये क्या है, AQ है, कोई संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे क्या है, कोई संख्या 3 बार, यानी कि BQ है। नीचे क्या है, A² - AB प्लस B² बन रहा है। तो हमें पता है कि AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में A + B, और दूसरे में होता है A² - AB और प्लस B², और नीचे भी यही चीज़ है, A² - AB प्लस B²। तो ये दोनों कैंसिल, यानी कि A + B हमें सिंपली जोड़ना है। तो आप जोड़ लीजिए, 289 और 111 जोड़ दीजिए, 9 1 10, 8 1 9 10, 2 1 3 1 4, यानी कि 400 आ गया इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन में सोचिए कि कौन सा इसमें फार्मूला सही सही अप्लाई हो रहा है, बस उस फार्मूले को रख दीजिए, ठीक है। ये नीचे वाला अक्सर कट ही जाता है, ठीक। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है उसमें सिंप्लीफिकेशन का ही एक क्वेश्चन है। 3 अपान में रूट है 0.0009,
4 में रूट में है 0.0016, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए 3 में इसका रूट हम कैसे लेंगे, 9 का तो पहले 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं टोटल, 4 जीरो आ रहे हैं। एक यहाँ पे कर लीजिए और ये यहाँ पे कर लीजिए कि 2 यहाँ से और 2 स्क्वायर जब हम करेंगे तो वहाँ से आ जाएंगे, तो यानी कि 0.03 आ गया, प्लस 4 में इसका भी उसी तरह से 0 कर लिया, अब 0.4। ठीक, अब इसको देखिए सॉल्व करके 0.03 का मतलब क्या होता है, 3/100 हम लिख सकते हैं इसे, 3/100। तो ये यहाँ पे हम देखिए कैसे हटा रहे हैं इसे, ये हट गया और इसको हमने लिख दिया 3/100। ठीक है, और ये 0.0 हटा के 4/100। क्या ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 100 ऊपर हो गया, 100 ऊपर हो गया, यानी कि 100 + 100 इक्वल टू, इस सवाल का सही आंसर आ गया 200। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसको हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। 121/0.121 बराबर 12.1/x है। ठीक, तो देखिए हम पॉइंट कैसे हटाएंगे, ये पॉइंट जो है कि 3 प्लेस पे है तो पॉइंट हट गया, ये खत्म, यानी कि नीचे कितना आ गया, 1000 आएगा तब। और यहाँ पे एक प्लेस पे है तो ये पॉइंट अगर हट गया तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सर लीजिए, 1 2 1 से 1 2 1 कट गया और 1000 तो ऊपर जा रहा है, 1000 ऊपर लिखिए, बराबर किसके आ रहा है, ये 121 आ गया और नीचे कितना आ जा रहा है, 10x, यानी कि 10x हम इधर भी लिख सकते हैं, 10x। तो x बराबर किसके आ गया, 1 2 1 के नीचे कितना आ जाए, एक पर 4 जीरो आ जा रहा है। ठीक है, 4 जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब हम 1 2 1 तो लिखेंगे, लेकिन 3 हुआ तो एक जीरो और लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे, तो 0.0121 इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन 3-4 जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इन सब क्वेश्चन को करके जाइए, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए गाइज अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण और विनय 2 लड़के हैं। ठीक है, इनकी इनकम का जो रेशियो है वो है 12:13। ठीक है, 12:13 है, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 10:13। ठीक है, 10:13 है, और दोनों बचत कितने का कर लेते हैं, अरुण जो है कि 2100 की बचत कर लेता है, और ये जो है कि कितने का कर लेता है, 1300 का बचत कर लेता है। तो अरुण और विनय का टोटल जो है कि क्या है, इनकम कितना है, अरुण यहाँ पे ए लिख लेते हैं और ये विनय भी से। ठीक, देखिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इसका यानी कि ऐसे हो जाएगा और इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 156, माइनस 10 का 13 में करेंगे तो 130, बराबर किसके होगा, 13 का इसमें, यानी कि जो बड़ा वाला है उसी में से घटा दीजिए। देखिए 2100 और 13 मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये 0 0 हो जाएगा, 13 कम 13 हो गया, और 13 दूनी के 26 1 27, 7300 में से हमें माइनस करना है कितना, 13,000, 13,000 माइनस कर लीजिए, 2000 ये 27,300 में से 13,000 माइनस करना, तो 0 0 और ये 3 हो गया, 7 में से 3 का 4, और ये यानी कि अब यहाँ से देखिए घटा के कितना आ रहा है, 26, 26 की वैल्यू कितनी आ रही है, 14300, 26 की वैल्यू आ गई है। ठीक, हमें चाहिए 12 की वैल्यू और 13 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखिए हम इसको हटा के लिख रहे हैं, 26 की वैल्यू के बराबर अब हम लिखेंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बस इसमें आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर देना है। हमें दिया है 26 की वैल्यू कितना है, 143 00, 13 से कट गया, 13 दूनी के 26, 13 कम 13 3, 13 कम 13 1 3, फिर 13 कम 13, 2 की वैल्यू अगर 1100 है, क्या आप बता सकते हैं कि 12 की वैल्यू क्या होगी, यानी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया अरुण का इनकम, आ गया 6600, आ गया कि नहीं अरुण का इनकम। ठीक, हमें 13 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम 2 की वैल्यू 1100 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100/2 हो जाएगी, और हमें तो 13 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से कट गया तो 550। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, क्योंकि 550 में 13 से मल्टीप्लाई करिए, 0 13 5 65 करिए लगा 6, 13 5 65 6, 71, यानी कि 7150 हो गया विनय का। ठीक है, और अरुण का कितना हो गया, 6600 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन उसमें बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्याओं का रेशियो 6 और 8 है, और उनका गुणनफल कितना है, 768 है। तो छोटी संख्या निकालनी है, हमें 6 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x इंटू 8x मान लेंगे, बराबर कितना है, 768 है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, 768, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो आप काट लीजिए इसे,
कितने से कट रहा है, 16 से 16 चौके 64, यहाँ पे 12 बचेगा, 16 8 128, 16 3 48, 3 से कट गया तो 16 आ गया। यानी x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, x बराबर अगर 4 है तो क्या छोटी संख्या 24 के बराबर हो जाएगी, और 24 है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है गाइज, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक धन है यानी 800 जो 5% की रेट से 3 साल में जो भी अमाउंट बन रहा है, और एक दूसरा धन है वो हमें नहीं पता है लेकिन 6% की दर से 2 साल में वो उसी के जो है कि बराबर अमाउंट बन जा रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि दूसरा अमाउंट एक्चुअली में है कितना। यानी कि ये 800 रुपया 5% की दर से 3 साल में, 5% की दर से 3 साल में यानी 15%, यानी कि हम कितना लिखेंगे, पैसा कितना हो गया टोटल 115, 115 बटे कितना हो गया 100। ठीक है, ये पैसा हो गया। और यहाँ पे P2 हमें निकालना है इंटू 6% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो 112 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 100 में हम ऐड करते हैं तो ये 100 तो कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ से हम P2 बराबर आसानी से लिख सकते हैं, P2 बराबर आ गया 800 इंटू 115 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 112, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, डिवाइड 112 से लगभग ये एक बार में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 800 से ये तो है कि अधिक आएगा ही। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये रहे आज के हमारे सवाल सारे। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बाकी जो है कि अगले हम क्लास में देखेंगे। अभी मैं जो है कि अलजेब्रा के लिए यानी जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलजेब्रा की एक मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।